नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और 25 साल की बुनियाद तैयार करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये बजट 25 साल की बुनियाद तैयार करेगा। 60 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता भी इस बजट के अंदर है। LIC का IPO जल्द ही आएगा। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाई जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाईवे विकास पर 20,000 करोड़ का खर्च किया जाएगा। एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे तैयार किए जाएंगे। साथ ही साथ 100 गति शक्ति टर्मिनल कार्गो बनेंगे। वित्त मंत्री 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा। तो ये कहना है वित्त मंत्री का। साथ ही भी कहा कि MSP पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। 2023 में मोटा अनाज वर्ष घोषित होगा और साथ ही साथ ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा भी मिलेगा और गरीबों के लिए 80 लाख नए मकान भी दिए जाएंगे। और इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य पोषण सेक्टर में सुधार हुआ है। हाईवे पर 20,000 करोड़ खर्च होंगे। महिलाओं के लिए भी 3 नई योजनाएं हैं, मिशन वात्सल्य और पोषण 2.0। तो ये तमाम बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कही हैं। केंद्र सरकार के आम बजट पेश होने के बाद से ही सरकार के व्यापारियों के साथ साथ अन्य लोगों ने बजट को सुना और वहीं इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें थी लोगों को और बजट से कितनी उम्मीदें पूरी हुई, इसको लेकर इंडिया न्यूज के संवाददाता ने रवि कुमार ने लोगों से खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको। सरकार का आम बजट पेश हुआ है। तमाम सारे व्यापारियों के साथ मौजूद से बात करेंगे। सर, क्या कुछ रहा है इस बजट में? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आज पूरा बजट देखा। इस बजट से बहुत निराशा हुई। बजट में व्यापारियों के लिए, उद्योगियों के लिए और आम जनता के लिए कुछ था ही नहीं। वित्त मंत्री ने केवल कोरा भाषण एक तरीके से पढ़ा और MSME सेक्टर के लिए 2 लाख करोड़ की बात कही गई, लेकिन कैसे उसका बंटवारा होगा, कैसे उसको दिया जाएगा, इसकी भी कहीं कोई बात नहीं कही गई। हम लोग E-कॉमर्स के लिए पॉलिसी की बात सोच रहे थे और दूसरी चीज़ों को सोच रहे थे, कुछ भी आज नहीं हुआ। ना GST में कहीं कुछ चेंजेस है, ना कहीं कुछ है। आज का बजट बहुत ही ज़्यादा निराशापूर्ण रहा। सर, आप कैसे देखते हैं? आप तो जानकार हैं। देखिए, बजट जब भी आता है तो आदमी 2 चीज़ों पे मेन ध्यान देता है जो आम जनता होती है। एक होता है इनकम टैक्स, होता है GST को लेकर के बजट का कोई महत्व नहीं रहेगा क्योंकि साल भर इतने चेंजेस करती रहती है सरकार कि बजट का इंतजार नहीं रहता है। रही बात इनकम टैक्स की, तो हमेशा की तरह आम जनता को कुछ नहीं मिला। जो चीज़ें थी एज इट, मतलब कोई भी चेंज नहीं किया एक्सेप्ट GST में। उन्होंने ये बताया कि सिंस इंसेप्शन जनवरी 2022 में सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है GST का। तो इसका मतलब है कि जनता पिस रही है और इन्होंने जनता को पिसने के लिए और छोड़ दिया। कुछ भी ऐसा नहीं है बजट में जिससे हम ये कह सकें कि हाँ कुछ तो रिलीफ मिली है आम जनता को। कुछ भी नहीं है। 2 सालों से कोरोना की वजह से जो रोजगार है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, तो उम्मीद की जा रही थी शायद कुछ ऐसा होगा बजट में जिससे थोड़ा सा रोजगार को कुछ लाभ होगा। आप कैसे देखते हैं इसको? बजट, हम मोहम्मद आदिल आदर्श व्यापार मंडल से आज हम लोगों ने पूरा बजट देखा और जिस हिसाब से सोचा था कि व्यापारियों के हित में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इस बजट को एकदम व्यापारियों की तरफ से देखिए फेल है, क्योंकि जो हम लोग उम्मीद किए बैठे थे कि देख रहे हैं कि शायद कुछ व्यापारियों को मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्लैब वो बता रहे हैं वो स्लैब तो जो पिछले सालों से चल रहा है वही कंटिन्यू उसको करके रखे हुए, इसलिए हम लोगों से कोई बहुत लाभ नहीं मिला है आज के बजट से। हम लोग और भी लोग मौजूद उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं आप इस बजट को? इनकम टैक्स की स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, बल्कि इसमें बताया गया कि GST का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि इस बार। तो इसका मतलब ये है कि व्यापारियों को कहीं से मतलब निचोड़ा ही जा रहा है। व्यापारियों को कहीं किसी तरीके से कोई राहत नहीं मिली है। आप कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, इस बार इन्होंने जो क्रेडिट है गारंटी स्कीम उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया है और 4.5 लाख करोड़ का पिछली बार था, आपने उसको 5 लाख करोड़ किया है। लेकिन वो डिसबर्समेंट बैंक लोन नहीं कर रही है क्योंकि उसमें इंटरनल तौर पे मैनेजर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। अगर लोन NPA होता है तो उसमें जो है सरकार उसकी गारंटी नहीं ले रही। अगर वो डिसबर्स हो जाए पेमेंट तो निश्चित तौर पे मार्केट में फंड आएगा तो उससे ग्रोथ करेगा मार्केट में। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये बजट से कुछ लोगों को फ़ायदा होगा? नहीं, बजट तो नॉर्मल है, उसमें कोई भी फायदे वाली बात नहीं बताई गई है। और जो बेसिक रिफॉर्म्स इनको करने थे वेयर हाउसिंग वगैरह में, उसमें भी इन्होंने नहीं किया। हम लोगों की ये डिमांड थी कि साहब जो है नाबार्ड जो सब्सिडी दे रहा है उसमें MSME सेक्टर को भी जोड़ा जाए, जिससे जो शहर हैं जिसमें वेयर हाउसेज बन रहे हैं वहाँ पर जो ऑनलाइन कंपनीज हैं जो ले रही हैं उनको भी जो है उस पर सब्सिडी हम लोगों को मिल सके, लेकिन वो भी अभी नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है अलग अलग वर्ग के लोग थे। साफ तौर पे जो इस तरह इंतज़ार था कि जो बजट में बहुत कुछ उम्मीदें थी, हालांकि आप लोगों की अगर बातों की बात करें जो बजट में सोचा था वैसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ भी निकल कर नहीं आया। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।